नमस्ते दोस्तों। आज इतिहास के टॉपिक में प्रमुख विदेशी यात्री और इतिहासकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मिलान करना है। और मिलान करना है प्रतिहार शासकों के शासनकाल में कौन से विदेशी यात्री आए थे। तो अल मसूदी जो था वो महिपाल के शासनकाल में आया था, और सुलेमान जो था वो मिहिर भोज के, और अल बरूनी महमूद गजनवी के, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ABCD सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें से भी असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन में भारत आया था। और दूसरा कथन है हेनसांग हर्षवर्धन के शासन में 630 से 43 ईस्वी में भारत आया था, और इसने CUQ की पुस्तक लिखी थी, और 6 वर्ष तक नालंदा में रहा था और शिक्षा ली व दी। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो D ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कोई भी कथन इसमें असत्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था, जिसे चीन भेजा गया व इसने रहेला पुस्तक की रचना की। और दूसरा कथन है महमूद गजनवी के शासन में फारूकी उद्बी फिरदौसी अल बरूनी आए थे। तो ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, C ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है देवराय प्रथम के शासन में विजयनगर में इटली का निकोलो कोंटी आया था 1420 ईस्वी में। और दूसरा कथन है देवराय द्वितीय के शासन में विजयनगर में ईरान का अब्दुल रज्जाक आया था। तो ये दोनों कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलान करना है दोस्तों। तो लघु लघु अकबर जो था वो लेनपुल द्वारा दारा शिकोह को कहा गया, और सल्तनत काल का अकबर इलियट द्वारा फिरोज तुगलक को, और कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा गया। तो ऑप्शन हमारा B जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। जो जयदेव था बंगाल के लक्ष्मण सेन के दरबार में था, और जिन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद ग्रंथ लिखा था। तो ये कथन तो सही है। और दूसरा कथन है दोस्तों, राजशेखर जो संस्कृत कवि था प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में था, और जिन्होंने कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा बाल भोज बाल रामायण भुवन कोश अनेक संस्कृत ग्रंथों की रचना की थी। तो दोनों कथन तो बिल्कुल सत्य हैं, C ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों सत्य कथन छांटना है इसमें से। तो पहला कथन है अष्ट दिग्गज दक्षिण भारत में कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों का समूह था। और दूसरा कथन है अष्ट प्रधान शिवाजी मराठा जो प्रशासन था शिवाजी के शासन में 8 मंत्रियों का एक समूह था। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, C ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से सत्य कथन छांटना है। तो पहला कथन है बर्नियर जो था फ्रांसीसी यात्री, वह शाहजहाँ के शासन में भारत आया था, और उसका एक कोटेशन प्रसिद्ध है, दिल्ली की जनता पर मुझे तरस आता है। और दूसरा कथन है निकोला मेनुकी जो वेनिस यात्री था, औरंगजेब के शासन में भारत आया था, वह इसने स्टोरियो डी मोगोर ग्रंथ लिखा। तो दोनों कथन तो बिल्कुल सही है दोस्तों, C ऑप्शन मेरा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है भारत आने वाला प्रथम विदेशी राजदूत जो था वो मेगस्थनीज था। और दूसरा कथन है यह सेल्यूकस का राजदूत था जो यहाँ आ रहा था। और तीसरा कथन है चंद्रगुप्त मौर्य को दरबार में आया था ये। तो तीनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। और चौथा कथन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। जो पहला कथन है एहोल प्रशस्ति के रचयिता रवि कीर्ति थे, जो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के दरबार में थे। और हर्षचरित और कादंबरी के रचनाकार बाणभट्ट थे, जो हर्षवर्धन के दरबार में थे। तो दोनों कथन सही है दोस्तों। और तीसरा कथन है राजतरंगिणी के रचनाकार कल्हण द्वारा की गई, जो कश्मीर के इतिहास में लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबार में रहते थे। तो ये तीनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों, C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है डाइमेकस सीरिया नरेश एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था। और डायनोसियस जो था वो मिस्र नरेश टोलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत भेजा था। और बिंदुसार जो था वो मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व अशोक का पिता था। तो इसमें सत्य कथन दोस्तों तीनों कथन सत्य हैं, सभी कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कथन है तबकात नासिरी की जो रचना है मिनहाज सिराज द्वारा की गई, जो नासिरुद्दीन मोहम्मद के दरबार में था। तो ये कथन तो सही है। और दूसरा कथन है ताजुल मासिर की रचना हसन निजामी ने की थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में था। और तीसरा कथन है जियाउद्दीन बरनी मोहम्मद बिन तुगलक व फिरोज तुगलक दोनों के दरबार में था, वह इसने तारीख फिरोज शाही
व फतवा जहांदारी की रचना की। तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें सत्य कथन चाटना है दोस्तों कृष्ण देव राय के बारे में। तो कृष्ण देव राय दक्षिण के तुलु वंश का शासक था और 1509 से 1529 ईस्वी तक इसका शासन रहा था। और दूसरा कथन है इसके दरबार में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस व बारबोसा आए थे और स्वयं ने अमुक्त माल्यद की रचना की। तो इसमें तीनों कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कथन है 1608 में हॉकिंस कैप्टन हॉकिंस जो था जहांगीर के दरबार में आया था और इसे 400 का मनसब दिया गया और 3 साल रुका था ये, लेकिन इसके व्यापार की अनुमति इन्हें नहीं दी गई। तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन है 1615 में सर टॉमस रो आया था जहांगीर के दरबार में, तो वो जो अजमेर में जहांगीर से मिला और इसे व्यापार की अनुमति दी गई। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों आपको। तो पहला कथन है हरिशेन जो प्रयाग प्रशस्ति का लेखक था वह समुद्रगुप्त के दरबार का कवि था। तो ये कथन सही है। और दूसरा कथन है जीवक ये प्रसिद्ध राजवैद्य थे जो हर्यक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में थे। तो इसमें असत्य कथन कोई भी नहीं है दोस्तों, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। तो पहला कथन है अमर सिंह बेताल भट्ट शंकु वरामिहिर वरुचि शणपड़क शपनक कालिदास धन्वंतरी गटखरपर यह सभी जो थे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में थे। और दूसरा कथन है अश्वघोष जिसने बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। और नागार्जुन और चरक और पाशवर वसुमित्र यह जो सभी थे ये कनिष्क कुषाण वंश के शासक के दरबार में थे। तो ये भी कथन दोनों बिल्कुल सही है दोस्तों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक और दो हमारा सही है। तो दोस्तों आज हमने प्रमुख विदेशी यात्री और प्रमुख इतिहासकारों के बारे में सभी प्रश्न महत्वपूर्ण लिए हैं। अब इसके मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपके किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।